प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं क्लस्टर प्रभारी लोकसभा अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर जमकर वार किया। वहीं इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठाए। क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। अभी 2 दिन पहले आप सब लोगों ने देश की राजधानी में रामलीला मैदान में देश भर के भ्रष्टाचारियों की नौटंकी पूरे देश ने देखा, आप सब लोगों ने भी देखा। किस तरह से अपने किए गए पाप को और भ्रष्टाचार को आधार बनाकर एक सेंटिमेंट को उभारने का प्रयास पूरा प्रतिपक्ष कर रहा था। इसको आप सब लोग देख रहे थे, कैसे सरकार की एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास पूरा प्रतिपक्ष है। सरकारी एजेंसियों का मजाक जिस तरह से उस मंच से उड़ाया गया, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से एजेंसी पर दबाव बनाने का और एजेंसियों को धमकाने का भी काम उस रैली में किया गया, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। देश की जिस सम्मानित जनता ने जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाने का आदेश दिया है, उसके तहत माननीय मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, आप चाहे कितना चिल्ला लो, ये कार्यवाही कभी रुकने वाली नहीं है। आप चाहे मोदी जी की सरकार को और उनको चाहे जितना गाली दे लो, ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व सबके टिकट को तय करता है। उम्मीदवार कौन रहेगा पार्टी का, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। और स्वार्थवादी लोग बहुत दिन तक भाजपा में नहीं रह सकते। समय समय पर हर कार्यकर्ताओं की भूमिका भी बदलती रहती है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई फैसला किया होगा, वो स्वतंत्र हैं पार्टी में रहने के लिए भी और नहीं रहने के लिए भी। चुनाव का समय है, बहुत से लोग हमारी भी पार्टी में आते हैं, बहुत से लोग अपनी स्वतंत्रता के नाते, अपने स्वार्थ के नाते हमारा दल छोड़ भी सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कभी अखिलेश यादव के साथ रहने वाली पल्लवी पटेल आज की डेट में पीडीए, एआईएम और पल्लवी पटेल का गठबंधन हो चुका है। अब अलग से सुनो, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन देंगे? कोई हमारे अभियान पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। देश में फिलहाल किसी भी गठबंधन की और जो प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी प्रयास हो रहा है, उसकी कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी ये लोग गठबंधन बना रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया हमारा लोकसभा स्तर पर हमारे चुनावी कार्यालय खुल गए, विधानसभा स्तर पर हमारे कार्यालय खुल गए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत लीड ले चुकी है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। एक आखिरी सवाल, आतिशी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सौरभ भरत। देश की गाढ़ी कमाई, जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले अब किसी भी सूरत में बच नहीं सकते, चाहे वो कितना भी ड्रामा कर लें। जिस तरह से देश की जनता को चुनाव के वक्त बेचारा बनकर और गुमराह करने का जो कुत्सित प्रयास प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। इनका दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ और पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले पश्चिम बंगाल में साथ छोड़ दिया और चुनाव का जब परिणाम आएगा तो पूरी गारंटी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक दूसरे को ये दोबारा फिर से गाली देते हुए नजर आएंगे।
तो इस प्रेस के माध्यम से सभी सम्मानित जो दर्शक हैं, हम लोग उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ना ही सरकार और ना ही हमारी एजेंसियां दबाव में आने वाली हैं। जो लोग भी देश का धन लूट रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। अजय निषाद की बात करें मुजफ्फरपुर से बीजेपी के साथ, ये बीजेपी को काफी गंभीर आरोप बेवजह की बात कर रही हैं। आप सब लोगों ने पुरानी कहावत सुनी होगी, चोर के दाढ़ी में तिनका। कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो जानता है कि आज नहीं तो कल हमारे गिरेबान तक भी एजेंसी पहुंचेगी। तो मोदी जी को कैसे गाली देना है, एजेंसियों को कैसे कटघरे में खड़ा करना है, उसकी अभी से वो भूमिका बना रही है। मुख्तार अंसार के भाई का एक बयान आया हुआ है, उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्तार को खत्म कर दिया, सोच रहे कहानी खत्म हो गई है, लेकिन कहानी की शुरुआत अब हो गई। इसके बारे में क्या कहना है? उनके परिवार ने जो मांग की थी, सरकार ने उसको मान लिया है, जांच बैठा दिया है सरकार ने। अब हम सब लोगों को जांच की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। बुलंदशहर में जो पुल निर्माण चल रहा था वो बीच में ही दिए हैं, और जो भी अधिकारी या जो भी ठेकेदार उसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।